मूवी की शुरुआत में हमें एबिगेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक कार में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उसको किडनैप करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। ये टोटल 6 लोग थे जो एबिगेल के घर के बाहर उस पर नजर गड़ाए बैठे थे। जब एबिगेल अपनी डांस प्रैक्टिस खत्म करके घर पहुँचती है तो ये सभी लोग एबिगेल को इंजेक्शन से बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं और एक बैग में बंद करके बाहर ले आते हैं। ये लोग इसे किडनैप करके एक पुराने मेंशन ले जाते हैं जहाँ लैम्बर्ट नाम का व्यक्ति इनका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसके कहने पर ही इन लोगों ने इस लड़की का किडनैप किया था। क्योंकि एबिगेल का फादर बहुत रिच आदमी था, इसलिए वो उससे $50 मिलियन मांगने वाला था। लैम्बर्ट उन सबको बताता है कि हमें इस लड़की को सिर्फ 24 घंटे यहाँ रखना है। वहीं ये 6 लोग जिन्होंने लड़की का किडनैप किया था वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए इन सबको एक दूसरे की आइडेंटिटी का भी पता नहीं था। वहीं लैम्बर्ट उनको बताता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं बताओगे, यहाँ तक कि वो इन सबके फोन अपने पास रख लेता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हारा काम सिर्फ इस मिशन को पूरा करना है, काम होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। जाने से पहले लैम्बर्ट उन सबको एक कोड नेम भी देता है। जो ग्रुप का टीम लीडर होता है उसका नाम फ्रैंक, एक हैकर लड़की सैमी, ड्राइवर डीन, मसलमैन पीटर, स्नाइपर रिकल्स और एक लड़की जॉय। लैम्बर्ट के जाने के बाद पीटर एबिगेल को एक रूम में बांध देता है। जॉय एबिगेल से मिलने के लिए रूम में जाती है और उसकी आंखों की पट्टी खोल देती है। जॉय को देख एबिगेल बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ जॉय एबिगेल से वादा करती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी और ना ही किसी को तुम्हें नुकसान पहुँचाने दूंगी। जॉय उससे बताती है कि मेरा भी एक बेटा तुम्हारी उम्र का है। एबिगेल भी अब थोड़ा उससे घुल मिल जाती है। एबिगेल जॉय को बताती है कि उसके पिता अब उससे प्यार नहीं करते और वो एक बहुत बड़े खतरनाक इंसान है, और उसे ये भी बताती है कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये सुनकर जॉय बहुत ज्यादा डर जाती है और उस रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आके जॉय फ्रैंक को बताती है कि एबिगेल किसी छोटे मोटे आदमी की बेटी नहीं है, बल्कि उसके पिता बहुत ही खतरनाक इंसान है और हमें उसके पिता के बारे में पता करना चाहिए। तभी फ्रैंक कुछ सोचने लगता है और एबिगेल के रूम में चला जाता है। वहाँ वो एबिगेल को गन दिखाकर उससे उसके पिता के बारे में पूछने लगता है। गन देख के एबिगेल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फ्रैंक को अपने पिता का नाम बता देती है। बाहर आते ही फ्रैंक ने सभी टीम मेंबर्स को एबिगेल के पिता के बारे में बताया, जिसे सुन के सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एबिगेल का पिता एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसके नाम से ही लोग डरते थे। क्योंकि एबिगेल अब फ्रैंक का चेहरा देख चुकी थी तो वो उसको मारने की प्लानिंग सोचता है, लेकिन जॉय उसे ऐसा करने से मना करती है और सभी लोग एबिगेल को उसके घर सेफ पहुंचाने के बारे में सोचने लगते हैं। फ्रैंक की बातें सुनने के बाद डीन अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए डीन एक डार्क रूम में पहुंच जाता है और उस रूम में उसे कुछ विंटेज फोटो दिखाई देती है, जिसमें एक लड़की की फोटो भी बनी हुई थी जो देखने में बिल्कुल एबिगेल की तरह लग रही थी। लेकिन डीन इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसने ड्रिंक करी हुई थी। इसके बाद डीन खाने की तलाश में बेसमेंट में बने किचन की तरफ चला जाता है, जहाँ अचानक उस पर कोई अटैक कर देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं डीन के चीखने की आवाज सुनकर सैमी उसे ढूंढने लगती है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचते ही उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वहाँ उसे डीन की लाश मिलती है, वो भी कटे हुए सर के साथ। सैमी की आवाज सुनकर सभी लोग बेसमेंट में आ जाते हैं। डीन की इस तरह हुई अचानक मौत को लेकर सभी लोग सदमे में थे और सबको यही लग रहा था कि ये काम एबिगेल के पिता के आदमी का ही है। डीन की मौत से रिकल्स बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो सबसे बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो पीटर के साथ मिलकर बाहर का दरवाजा खोलने लगता है। उनकी काफी कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, मगर घर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब ये लोग इस घर में फंस चुके थे। जॉय को इस घर में जो भी हो रहा था वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो एबिगेल के रूम में जाकर उससे पूछने लगती है कि क्या वो उन पर हो रहे हमलों के बारे में कुछ जानती है, मगर एबिगेल उससे झूठ बोलती है कि फ्रैंक उसके पिता का खास आदमी है और फ्रैंक ने मुझे आप लोगों से ये बात बताने के लिए मना किया है, और जॉय उसकी बातों पर विश्वास भी कर लेती है। बाहर आकर जॉय रिकल्स को फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रिकल्स की भी मौत हो जाती है। जॉय को लगता है कि इन सबके पीछे फ्रैंक का हाथ है, इसलिए वो उसके ऊपर गन तान देती है। अपने बचाव के लिए फ्रैंक भी अपनी गन निकाल लेता है और उससे बोलता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। वो उसकी कई बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे ये भी कहता है कि एबिगेल हम सबको पागल बना रही है, वो हम सबको आपस में लड़वाना चाहती है। फ्रैंक पीटर से बोलता है कि हमें उसे टॉर्चर करके उससे सच उगलवाना होगा, लेकिन जॉय पीटर को ये सब करने से रोक लेती है। वहीं इन सबको आपस में लड़ता देख एबिगेल बड़े आराम से अपने हाथों से कफ खोल लेती है और सबके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एबिगेल कोई इंसान नहीं बल्कि एक वेम्पायर है। उसको वेम्पायर बनता देख सब लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एबिगेल पर उनका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए वो उसको कमरे में बंद कर वहाँ से भागने लगते हैं। अब उन्हें यहाँ समझ आ रहा था कि एबिगेल और उसके पिता एक वेम्पायर है और उसके पिता का खास आदमी और कोई नहीं बल्कि एबिगेल खुद है। ये सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसलिए ये लोग एबिगेल को कैसे मारा जाए इसके बारे में सोचने लगते हैं। फ्रैंक, सैमी और पीटर ये तीनों लोग एबिगेल को मारने जाते हैं। जब ये तीनों एबिगेल के रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एबिगेल डीन की बॉडी के साथ डांस कर रही थी। मौका देखते ही ये तीनों उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एबिगेल अकेले ही इन तीनों पर भारी पड़ रही थी। एबिगेल ने अकेले ही इन तीनों को घायल कर दिया था, लेकिन ये तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की करते हैं। यहाँ जॉय उन तीनों की हालत
डर देकर बोलती है कि हम एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर सकते हैं। जोए की बात मानकर वो फिर से एबिगेल के पास जाते हैं, लेकिन एबिगेल फिर से उन पर हमला कर देती है। किसी तरह हिम्मत करके पीटर एबिगेल को पकड़ लेता है और फिर जोए उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। पर उसी बीच एबिगेल ने सैमी के हाथ को काट लिया था। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सैमी भी वेम्पायर बन जाएगी। इसके बाद वो लोग एबिगेल को एक पिंजरे में डाल देते हैं। जब एबिगेल को होश आता है तो सब लोग उससे बात करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए ही काम करता है और उसके कहने से ही लैम्बर्ट ने इन 6 लोगों को उसकी किडनैपिंग के लिए चुना है। मतलब ये सारी प्लानिंग एबिगेल की खुद की ही थी। एबिगेल ने इन 6 लोगों को इसलिए चुना था क्योंकि इन सब ने किसी न किसी तरीके से एबिगेल के पिता को नुकसान पहुंचाया था। एबिगेल सैमी को बताती है कि उसने उसके पिता का अकाउंट हैक करके सारा पैसा निकाल लिया था। वहीं फ्रैंक पुलिस में होते हुए उसके पिता के लिए काम करता था, लेकिन बाद में उसने उसके पिता के 3 ऑफिसरों को जेल में डालकर उनको धोखा दिया। जोए जो आर्मी में मेडिकल ऑफिसर होने के साथ साथ ड्रग भी लेती थी, उसने एक बार नशे की हालत में मेरे पिता के एक खास आदमी का गलत ऑपरेशन करके उसे मार दिया था। एबिगेल सिर्फ अपने पिता के लिए इन सब से बदला ले रही थी। तभी जोए उससे बोलती है कि तुम्हारे पिता तुमसे कोई प्यार नहीं करते, बल्कि तुम उनके लिए कुछ भी कर लो वो तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और फ्रैंक को वहीं रुककर उस पर नजर रखने को बोलते हैं। सबको जाता देख एबिगेल मौका पाते ही फ्रैंक से बोलती है कि अगर तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी और यहाँ से निकलने का रास्ता भी बता दूंगी। लेकिन फ्रैंक पहले उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ का जो दरवाजा है वो लाइब्रेरी में रखी बुक को हिलाने से खुलता है। अब फ्रैंक को दरवाजा कैसे खुलना था ये तो पता चल गया था, इसलिए वो पिंजरा खोलने से मना कर देता है। तभी एबिगेल गुस्से में पिंजरा तोड़कर खुद ही बाहर आ जाती है। वो फ्रैंक पर हमला करने वाली ही थी कि तभी वहाँ जोए आ जाती है। वो जल्दी से एक खिड़की तोड़ देती है जिससे कि सनलाइट अंदर आ जाती है। एबिगेल पर सनलाइट पड़ते ही उसका हाथ जल जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर जोए फ्रैंक को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद वो चारों हॉल में एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ उन पर लाइट पड़ रही थी, ताकि एबिगेल सनलाइट में उन पर हमला न कर सके। वहीं जोए फ्रैंक की तरफ देखती है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा था। जब फ्रैंक बुक को बाहर निकालता है तो कुछ नहीं होता, कोई दरवाजा नहीं खुलता। इसका मतलब एबिगेल ने फ्रैंक से दरवाजा खुलने के बारे में झूठ बोला था। अब उन लोगों को रात होने से पहले बाहर जाने का रास्ता ढूंढना था। जोए हॉल में ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एबिगेल की पावर के कारण सैमी वेम्पायर बन जाती है और वो पीटर पर हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद वो जोए और फ्रैंक के पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी जोए एक शीशे की मदद से उस पर सनलाइट डाल के उसको मार देती है। इसके बाद अचानक लाइब्रेरी में एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। वो दोनों इस रूम के अंदर चले जाते हैं। वहाँ इन दोनों को एक रूम से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि ये मेंशन का कंट्रोल रूम है, जहाँ पर लैम्बर्ट बैठा हुआ था और इसी रूम में बैठकर पूरे मेंशन को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि लैम्बर्ट भी एक वेम्पायर है। लैम्बर्ट उन्हें बताता है कि वो 2 साल पहले ही एक वेम्पायर बन चुका था और उसके लिए मैं उन लोगों को लाता हूँ जो उसके पिता को नुकसान पहुँचाते हैं। लैम्बर्ट बताता है कि वो अब एबिगेल की गुलामी करके थक गया है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये गुलामी नहीं करना चाहता। वो उन्हें एक ऑफर भी देता है कि मैं तुम्हें वेम्पायर बना देता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर एबिगेल के पिता की जान ले लेंगे और फिर उनकी सारी दौलत हमारी होगी। फ्रैंक उसकी बात मान लेता है। लैम्बर्ट पहले फ्रैंक को काटता है, फिर उसको अपना खून पिलाकर वेम्पायर बना देता है, लेकिन वेम्पायर बनते ही सबसे पहले फ्रैंक लैम्बर्ट की जान ले लेता है। इसके बाद फ्रैंक जोए को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एबिगेल आकर उस पर हमला कर देती है। उन दोनों को आपस में लड़ता देख मौका पाते ही जोए घर के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और वहाँ से सेल फोन लेके उस रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आके वो फोन पर अपने बेटे के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। जोए बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने बेटे से अब कभी नहीं मिल पाएगी। तभी अचानक वहाँ फ्रैंक आ जाता है और वो जोए पर हमला कर देता है। फ्रैंक जोए पर हमला करते हुए उसे 2nd फ्लोर से नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहाँ एबिगेल भी आ जाती है। एबिगेल फ्रैंक पर हमला कर देती है और जोए भी फ्रैंक को मारने में उसका साथ देती है। इन तीनों की भयंकर लड़ाई चल रही थी। इसी बीच फ्रैंक जोए पर हमला करके उसे काट लेता है। जोए को काटने के बाद फ्रैंक उसे एबिगेल को मारने के लिए बोलता है, लेकिन वो एबिगेल को मारने की बजाय फ्रैंक पर ही हमला कर देती है। एबिगेल भी जोए का साथ देने लगती है और फ्रैंक पर हमला कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर फ्रैंक को मार देते हैं। अब ये दोनों दोस्त बन गई थी, इसलिए एबिगेल जोए को नहीं मारती और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जाते जाते एबिगेल जोए को बताती है कि तुम चिंता मत करो, तुम वेम्पायर नहीं बनोगी क्योंकि तुम्हें वेम्पायर बनाने वाला फ्रैंक मर चुका है। इसके बाद जोए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एबिगेल का फादर आ जाता है, जिसको देखकर जोए बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जोए को मारना चाहता था क्योंकि उसने उसकी बेटी का किडनैप किया था। अब जब वो जोए पर अटैक करने ही वाला होता है तब एबिगेल उसके सामने आकर उसको रोक लेती है और उसे बताती है कि जोए ने ही उसकी जान बचाई है, इसलिए इसको यहाँ से जाने दो। एबिगेल का पिता उसकी बात मान जाता है और जोए को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद जोए मेंशन से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही उसके चेहरे पर अपने बेटे से मिलने के लिए अलग ही खुशी थी। इसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।